नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड की इस जिला सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं उधम सिंह नगर जनपद के बारे में। इससे पहले हम जो है गढ़वाल जनपद के सभी जो डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में जो पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप वो वीडियोस जो देख सकते हैं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम उधम सिंह नगर के बारे में। और ये हमारा यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये है उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और यह जो है उधम सिंह नगर जो है हमारे राज्य का, ठीक है, सबसे दक्षिणी जिला है, ठीक है, यानी सबसे दक्षिण में है ना, ये सबसे नीचे है। और यह जो अपनी सीमा है पूरब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ, ठीक है। ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, पूरब में कौन सा देश है, नेपाल है। और यहाँ पे दक्षिण में जो है इसके अपनी जो सीमा बनाता है, ये उत्तर प्रदेश राज्य के साथ जो अपनी सीमा बनाता है। और उधम सिंह नगर के उत्तर में हमारे दो अन्य जो जिले हैं, वो एक है नैनीताल, ठीक है, और एक है चंपावत। तो दो तो हमारे अन्य जिले हैं, ठीक है, दो अन्य जिले हमारे। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ। और एक जो है हमारे जो है अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। तो ये आपने ध्यान रखना है, यानी पूर्व में इसके कौन सा देश है, नेपाल। और उत्तर में नैनीताल और चंपावत है। और दक्षिण में जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये जो अपनी सीमा यहाँ पे साझा करता है। और उधम सिंह नगर का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2542 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अब इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। उधम सिंह नगर का जिले का जो गठन है वो 30 सितंबर 1995 को होता है। और यह जो है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से जो है अलग करके उधम सिंह नगर जो बनाया जाता है। ये आपको नैनीताल जिला दिख रहा होगा यहाँ पे, इससे ही ये अलग करा जाता है 1995 में। और एक जो है नए जिले के रूप में गठित किया जाता है। इसके जो है मुख्य 3 नगर है या 3 उपभाग कह सकते हैं, जैसे इसमें रुद्रपुर, काशीपुर और खटीमा शामिल है। अब उधम सिंह नगर का जो नाम है वो उधम सिंह नगर क्यों पड़ा, ठीक है, उधम सिंह जी के नाम पे ये पड़ता है। यानी आपने एक घटना सुनी होगी भारत के इतिहास में, 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल को ये घटना होती है। और 1919 को अमृतसर जलियांवाला जो हत्याकांड होता है, बाग हत्याकांड होता है, जिसमें जो है जनरल जो डायर है ये गोली चलाने का आदेश देता है और इसमें जो है हजारों लोग मारे जाते हैं। तो ये जो व्यक्ति है इसको मारने के लिए जो है उधम सिंह जी जो है वहां जाते हैं लंदन में, ठीक है। और लंदन में जो है मार्च 1940 में जो है इसकी हत्या कर देते हैं जनरल डायर की। और इन्हीं के सम्मान पे या इन्हीं के नाम पे जो है उधम सिंह नगर का नाम जो है उधम सिंह रखा गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आगे हम देखते हैं उधम सिंह नगर का मुख्यालय। इस जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो है रुद्रपुर में। और 1864-65 में जो है तराई बहाबर को जो है तराई बहाबर सरकारी अधिनियम के तहत जो है रखा गया था। और यहाँ पर जो है तराई जिले का जो गठन आपसे पूछा जाए तो 1842 में जो इसका गठन किया जाता है, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। यानी तराई जिले का जो गठन है 1842 में किया गया था। और तराई बाबर क्षेत्र को जो प्राचीन काल में चौरासी माल या फिर जो लखिया है, चौलखिया माल भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम भौगोलिक स्थिति देखते हैं। यहाँ पे भौगोलिक स्थिति में सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर। और यह जो है एक मैदानी जिला है, यानी उत्तराखंड के दो मैदानी जिले हैं, ठीक है। एक तो उधम सिंह नगर हो गया और दूसरा जो हमारा हरिद्वार हो गया, ठीक है। ये दो जिले जो है मैदानी जिले हैं, बाकी सारे के सारे जो है पर्वतीय जिले हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है इसका अधिकतर क्षेत्र जो है तराई क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। और तराई क्षेत्र में ही हमें पता है कि पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि पाताल तोड़ कुएं जो कहाँ पाए जाते हैं, तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। उधम सिंह नगर का जो क्षेत्रफल है वो 2542 वर्ग किलोमीटर है। और ये अपनी सीमा जो है अन्य जो दो डिस्ट्रिक्ट है हमारे नैनीताल और चंपावत से बनाता है। साथ ही जो है उधम सिंह नगर में जो है दो नगर निगम है, एक रुद्रपुर और एक है काशीपुर। और इन दोनों को जो है नगर निगम जो है 2013 में बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही हम उधम सिंह नगर के प्रसिद्ध जो मंदिर है उनको देखते हैं। यहाँ पे जो है नानक मत्ता जो साहिब है उधम सिंह नगर में, जहाँ पे जो है सिखों का पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक है, वो भी यहाँ पे स्थित है उधम सिंह नगर में। और नानक मत्ता का जो प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है वो क्या मिलता है, बख्शी। नानक मत्ता का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, बख्शी है। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है। और साथ ही यहाँ पे अटार्य देवी का मंदिर है वो भी जो है उधम सिंह नगर में स्थित है। और मोटेश्वर महादेव मंदिर या फिर जो भीमाशंकर महादेव मंदिर है। और साथ ही यहाँ पे जो है चौमुंडा देवी मंदिर भी काशीपुर में स्थित है। ये जो है महत्वपूर्ण है। चौमुंडा देवी का मंदिर कहाँ पे स्थित है, काशीपुर में स्थित है। इसके बाद जो है भारमल बाबा मंदिर,
कठिमा में स्थित है। और अलक देवी जो मंदिर है ये भी उधम सिंह नगर में स्थित है। इसके बाद जो प्रसिद्ध मंदिर है वो है चैती देवी का मंदिर। ठीक है, यह जो है बाला सुंदरी देवी मंदिर या फिर चैती देवी का मंदिर भी इसे कहा जाता है। तो यह कहाँ पर स्थित है? काशीपुर में स्थित है, उधम सिंह नगर में। ठीक है, और बाला सुंदरी देवी के संबंध में माना जाता है कि इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो मुगल शासक जो औरंगजेब था, ठीक है, उसने कराया था। हालांकि इसने जो है भारत में जो है बहुत सारे मंदिरों को जो तुड़वाया था। और यहाँ पे जो माना जाता है कि इसका जो उद्धार है, ठीक है, जीर्णोद्धार है, ये जो औरंगजेब के द्वारा कराया जाता है। यह क्या है? किंवदंती है। फिर साथ ही हम देखते हैं कि इस मंदिर को जो है बाला सुंदरी मंदिर, ज्वाला देवी मंदिर या फिर उज्जैनी जो देवी मंदिर भी कहते हैं। और बाला सुंदरी जो चंद्रवंश के राजा थे उनकी कुलदेवी मानी जाती थी। और इसका जो परिसर है, आंगन है जो आगे, यहाँ पे जो चैती मेला लगता है, जो है किस जनजाति से संबंधित है? वो बोक्सा जनजाति से संबंधित है। यानी बोक्सा जनजाति के लोग जो है इस मेले में बढ़ चढ़ के जो है भाग लेते हैं। ठीक है, चैती मेले में। तो ये आपको ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ के प्रमुख मेले। यहाँ पे जैसे अटारिया जो मेला है ये रुद्रपुर में लगता है नवरात्रि के समय। ठीक है, और रामडोला का जो मेला है ये खटीमा में आयोजित होता है। फिर साथ ही एक प्रसिद्ध मेला है चैती का मेला, जो हमने देखा। चैती का जो मेला है वो काशीपुर में बाला सुंदरी देवी के मंदिर में लगता है। और प्राचीन समय से जो है लोग इस मेले में जो घोड़ों का क्रय विक्रय करते थे, यानी घोड़ों को खरीदा और बेचा जाता था इस मेले में। बाला सुंदरी देवी का जो मंदिर है वो शाक्य संप्रदाय से संबंधित है। और यहाँ पे जो है चैत्र मास की अष्टमी को जो है ये मेला आयोजित होता है। तो ये कौन सा मेला था? चैती देवी मेला। इसके बाद हम देखते हैं बाबा भारमल का मेला। ठीक है, बाबा भारमल का मेला जो है इनकी जो यहाँ पे समाधि स्थल पर जो है वर्ष में 2 बार यहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, यही बस है, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो हम उधम सिंह नगर के ताल और जो झीलें हैं प्रसिद्ध उनको देखते हैं। जैसे उधम सिंह नगर के काशीपुर के समीप जो है द्रोणताल स्थित है। और साथ ही यहाँ पे गिरिताल भी स्थित है, काशीपुर के नजदीकी है ये भी। दूसरा जो है खेड़ा झील, ये जो एक कृत्रिम झील है, इसका जो निर्माण है 2006 में करा जाता है। किसका? खेड़ा झील का निर्माण। और यहाँ पे जो है हरिपुरा जो जलाशय है गुल्लरवोज, ये जो है बाकरा नदी पर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जलाशय कौन कौन से? द्रोणताल है, गिरिताल है, खेड़ा ताल है, और जो हरिपुरा जलाशय है ये भी यहाँ पे बाकरा नदी पे बना हुआ है। इसी के साथ जो हम देखते हैं उधम सिंह नगर में जो प्रसिद्ध उद्योग है, यहाँ पे जो है एडिल्को सिडकुल जो इंडस्ट्रियल पार्क लिमिटेड सितारगंज में है, यहाँ पे जो है इसका विकास किया जा रहा है सिडकुल के द्वारा। और साथ ही जो सिडकुल द्वारा जो सितारगंज में जो है फेज 2 का भी जो है वो करा जा रहा है, विकास करा जा रहा है, जो कि अभी प्रस्तावित है। और नेस्ले कंपनी का कारखाना भी पंतनगर में। और यहाँ पे साथ ही जो है हिमालयन फूड पार्क जो है वो कहाँ पे स्थित है? उधम सिंह नगर में। और केंद्र सरकार द्वारा जो है मिनी स्पाइसी पार्क भी यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि कहाँ पे बन रहा है? आपका सितारगंज में बन रहा है। और बाजपुर में जो है एथेनॉल प्लांट भी बनाया जा रहा है। और यहाँ पे जो है क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला जो है कहाँ पे स्थित है? उधम सिंह नगर में ये भी जो है स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, क्षेत्रीय मिट्टी अन्वेषण प्रयोगशाला। इसके बाद हम देखते हैं उधम सिंह नगर के जो पर्यटक स्थल है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखते हैं हम रुद्रपुर के बारे में। रुद्रपुर का जो संस्थापक माना जाता है वो जो चंद शासक जो रुद्रचंद है, इन्हीं को जो है माना जाता है कि इनके द्वारा जो है रुद्रपुर की जो स्थापना करी जाती है। और वहां पर जो एक सैन्य शिविर की स्थापना की गई थी। और यह जो नगर है ये कल्याणी नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, रुद्रपुर के संस्थापक रुद्रचंद, और किस नदी के तट पे? कल्याणी नदी के तट पे यह स्थित है। चंद काल में जो रुद्रपुर को जो बोक्सार नाम से भी जाना जाता था, बोक्सार। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है बोक्सा जनजाति ज्यादा अत्यधिक जो है निवास करती थी। और वर्तमान में जो बोक्सार क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो रुद्रपुर के साथ साथ जो है किलपुरी जो क्षेत्र है ये भी आता है। और जो बाज बहादुर चंद थे, ठीक है, बाज बहादुर चंद के समय जो तराई क्षेत्र में एक लाट अधिकारी का निवास होता था, ये भी रुद्रपुर में ही रहा करते थे। और चंद और रुहेल है जो आक्रमण होते थे चंद और रुहेलों के समय, तो चंदों की अगुवाई कौन करते थे? यहाँ पे शिवदेव जो जोशी है उनके द्वारा यहाँ पे करी जाती थी, जब जो है रुहेले आक्रमण करते थे यहाँ पे। और रुहेलाओं की गतिविधि पर नजर रखने के लिए जो दीपचंद के द्वारा जो यहाँ पे रुद्रपुर में एक किले का निर्माण किया गया था। ठीक है, 1790 में जो है अल्मोड़ा चंद शासक के पतन के बाद जब गोरखों ने जो यहाँ पे अपना अधिकार जमाया, उसके बाद जो काशीपुर के लाट जो यहाँ पे नंदराम थे, वो जो है इस क्षेत्र में यानी रुद्रपुर में जो है ये जो क्षेत्र है रुद्रपुर, ये जो अवध के नवाब को सौंप के चल चल दिया था यहाँ से। ठीक है, नंदराम जी।
अब रुद्रपुर में जो है रेल सेवा का प्रारंभ जो 1886 में होता है, और 1991 में यहाँ पे जो है बम विस्फोट भी होता है रुद्रपुर में। ठीक है, तो रेल सेवा का प्रारंभ कब होता है? 1886 में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला हम देखते हैं काशीपुर के बारे में। काशीपुर क्या है? एक ऐतिहासिक स्थल है, और इसका जो सर्वेक्षण सबसे पहले कराया था वो कनिंघम के द्वारा कराया था। ठीक है, ये भी एक सर्वेक्षण पुरातत्वविद थे। कौन? कनिंघम। और इनके अनुसार जो यहाँ पे एक उज्जैन गांव था, और यहीं पे एक प्राचीन दुर्ग था, जिसका क्षेत्रफल जो है जो वहनसांग थे चीनी यात्री उनके द्वारा दी गई एक परिधि से मिलता है। और इसका जो सर्वोच्च जो बिंदु माना जाता था, वो जो है स्थानीय लोग जो भीमगढ़ा को बोलते थे। यहाँ पे क्या था? दुर्ग था। ठीक है, एक किला था एक तरीके से। और यहाँ पे जो है सबसे जो ऊंचा स्थान था वो कौन सा था? भीमगढ़ा। ठीक है, भीमगढ़ा। यह जो है वहनसांग के द्वारा यहाँ पे क्षेत्रफल इसका दिया गया, और कनिंघम में जो है सबसे पहले जो है ये सारी जानकारी यहाँ पे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि काशीपुर का जो पुराना नाम है वो गोभिशाणा में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। काशीपुर का पुराना नाम क्या देखने को मिलता है? गोभिशाण। और चंदकाल में काशीपुर का नाम जो है, अगर चंदकाल की बात करें तो काशीपुर का नाम हमें कोटा भी देखने को मिलता है, और काशीपुर को जो है उज्जैनी नगरी भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो काशीपुर के जो विभिन्न तथ्य आपको ध्यान रखना है। कनिंगम, उज्जैन गांव, वहनसांग। ठीक है, और यहाँ पे जो है गोभिशाणपुर, गोभिशाण जो नाम है इसका कोटा भी नाम देखने को मिलता है, और उज्जैनी नगरी भी इसका नाम जो है देखने को मिलता है। फिर साथ ही हम देखते हैं जो बद्रीदत्त पांडे जी है उनके अनुसार जो है काशीपुर की स्थापना जो है 1639 में की गई थी। ठीक है, तो काशीपुर की स्थापना कब की गई थी? बद्रीदत्त पांडे के अनुसार जो है 1639 में इसकी स्थापना करी जाती है। और चीनी यात्री जो हैंसांग है, ये गोभिशाण की स्थिति के जो विस्तार के बारे में लिखते हैं कि नगर के निकट ही जो अशोक निर्मित एक संगाराम का स्तूप है, जहाँ पर भगवान बुद्ध के केश और नाखून सुरक्षित है। तो ये जो है इन्होंने लिखा था वहनसांग ने। ठीक है, और किसके बारे में? ये काशीपुर के बारे में लिखते हैं। इसके बाद जो है भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण है ASI, इसके द्वारा भी यहाँ पे कई बार जो उत्खनन कार्य किए गए। ठीक है, जैसे 1938 से 40 के बीच, और 1960 से 61 के बीच, 65 से 66 और 70 से 71 के बीच जो यहाँ पे गोविशान टीले के जो उत्तरी भाग है यहाँ पे जो उत्खनन कार्य किया जाता है। और यहाँ पे 1824 में जो बिशप हैवर है, इन्होंने जो है काशीपुर यानी जो गोविशान की यात्रा करते हैं, और उस समय यहाँ पे जो है अनेक जो है हिंदू जो तीर्थ है यहाँ पे प्रसिद्ध जो इनको मिलता है। फिर आगे जाके जो यहाँ पे डॉक्टर SM जो शुगर कंपनी काशीपुर में है, इसकी स्थापना करते हैं। कब? 1937-38 के आसपास। ठीक है, तो शुगर जो कंपनी है इसकी स्थापना जो 1937-38 में यहाँ पे की जाती है। और भौगोलिक रूप से जो काशीपुर जो तराई क्षेत्र में स्थित है, और यह जो ढेला नदी के ही तट पर बसा हुआ है। और ब्रिटिश जो अधिकारी है वो काशीपुर को जो गोविंद नगर भी कहते थे। ठीक है, ब्रिटिश जो अधिकारी है वो काशीपुर को गोविंद नगर कहते थे। और काशीपुर जो है ढेला नदी के तट पर स्थित है, और तराई क्षेत्र का एक हिस्सा है। 1801 में क्या होता है कि काशीपुर के जो राजा थे शिवलाल, इन्होंने जो है काशीपुर को अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, 1801 में। और काशीपुर जो नगर पालिका रूप में कब बनाया गया था? नगर पालिका रूप में ये जो 1872 में इसे जो है नगर पालिका बनाया गया था। और काशीपुर में ही सबसे जो पुरानी सूती मिल है, जो सूती वस्त्र मिल है, वो 1819 की है। ठीक है, और ये काशीपुर में ही स्थापित की गई थी, जो कि महत्वपूर्ण है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है ये कहाँ पे स्थित है? काशीपुर में, 1819 की है। और यहाँ पे जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है यानी IIM जिसे बोलते हैं, ये भी काशीपुर में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 2011 में करी जाती है। और हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए जो काशीपुर में जो है क्रॉप डिजाइन केंद्र की स्थापना भी की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। हथकरघा और हस्तशिल्प के लिए काशीपुर में क्रॉप डिजाइन जो केंद्र है इसकी स्थापना करी जाती है। और साथ ही यहाँ पे जो खोखरे का टीला और खुजरी देवी मंदिर भी कहाँ स्थित है? काशीपुर में स्थित है। और उज्जैन का किला जो है कहाँ स्थित है? ये भी काशीपुर में स्थित है, उज्जैन का किला। और कत्यूरी जो काशीपुर में है, कत्यूरी और चंद राजाओं के द्वारा निर्मित 3 गढ़ है यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन सा? रामपुर, लक्ष्मणपुर और चेतान। ये जो यहाँ पे गढ़ है ये जो है कत्यूरी और चंदों के द्वारा निर्मित है। यहाँ पे हम देखते हैं कि संदव जो संगन उद्योग हेतु जो प्रदेश के पहले एरोमा पार्क है, इसकी स्थापना भी जो है काशीपुर में करी जाती है। और सबसे पहले जो भांग की फैक्ट्री की स्थापना जो है रुतरफोर्ड ने जो है यहाँ पे काशीपुर में की गई थी।
इसके बाद हम बाजपुर और जसपुर के बारे में देखते हैं। उधम सिंह नगर जिले का जो बाजपुर नगर जो है वो धूमा, ठीक है, जो धूमा नदी है इसके किनारे है। और बाजपुर का पूरा नाम क्या मिलता है, मुंडिया या फिर मुड़िया, इसका पूरा नाम मिलता है। और बाजपुर नगर की स्थापना जो है बाज बहादुर चंद के द्वारा करी जाती है। जसपुर का प्राचीन नाम हमें सहजगीर या फिर शाहजहां देखने को मिलता है। और जशोधन, एक जशोधन नामक व्यक्ति है, उनके नाम पर ही जसपुर का जो नाम है जसपुर रखा गया था। जसपुर गांव जो है यशोधर जोशी के नामक व्यक्ति ने बसाया था ये, ठीक है, यशोधर जोशी ने। और कीर्तिचंद ने जो है जसपुर में किला बनाकर जो इसका नाम जो कीर्तिनगर कर दिया था। फिर आगे देखते हैं पंतनगर के बारे में। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसका जो नाम है वो गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर पड़ता है। और यहीं पे एक फूल बाग में जो है हवाई अड्डा भी स्थित है पंतनगर में। और पंतनगर जो सिडकुल क्षेत्र है इसका नाम जो है नारायण दत्त तिवारी के नाम पर रखा गया है। और यहाँ पे देश का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय बनाया गया था, कब, 17 नवंबर 1960 को नेहरू जी के द्वारा जो है पंतनगर में देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाती है। और इसका जो नाम है 1972 में गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा जाता है। और यहीं से जो है इसी जो कृषि विश्वविद्यालय से जो है हरित क्रांति को लाने का श्रेय भी जाता है। तो यहाँ से आप लोग को ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है, इंपोर्टेंट है कि 17 नवंबर 1960 को जो है नेहरू जी के द्वारा जो है यहाँ पे देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करी जाती है। और 1972 से जो है इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर रखा गया। और जो हरित क्रांति की शुरुआत होती है वो भी जो है यहीं से मानी जाती है, पंतनगर विश्वविद्यालय से। अब पंतनगर विश्वविद्यालय के जो प्रथम कुलपति है वो डॉक्टर एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन रहे थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके जो पहले कुलपति रहे वो डॉक्टर एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन रहे हैं। और आईटीबीटी पार्क ये जो कहाँ पे स्थित है, पंतनगर में स्थित है। और उत्तराखंड में जो जैव प्रौद्योगिकी परिषद पंतनगर में है, इसकी स्थापना 2003 में यहाँ पे करी जाती है, ठीक है। और इसका नाम जो है 2014 में बदलकर जो है उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद जो है करा गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही हम देखते हैं उधम सिंह नगर से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है। जैसे खटीमा है, खटीमा का पुराना नाम क्या देखने को मिलता है, मकरपुर। और किच्छा का जो पुराना नाम है वो दरोह देखने को मिलता है। तो खटीमा का आपने ध्यान रखना है, मकरपुर मिलता है। और कटोरा ताल प्रसाद दुर्ग काशीपुर में जो है चंद शासकों के द्वारा निर्मित है, क्या है, दुर्ग है। ये चंद जो शासक थे उनके द्वारा जो है दुर्ग बनाया गया था। और दूध वाला कुआं भी कहाँ स्थित है, ये नानक मत्ता के पास स्थित है उधम सिंह नगर में। और संपूर्णानंद जो खुली जेल है सितारगंज में, यहाँ पे स्थित है। और प्रदेश का पहला एरोमा पार्क कहाँ पे है, ये काशीपुर में स्थित है, जो कि संगन पौध पर आधारित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रुद्रपुर में उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र खोला गया है, ठीक है, रुद्रपुर में जो है उत्तराखंड का पहला किसान समृद्धि केंद्र खोला गया है। और राज्य की जो अधिकांश पेपर मिल जो क्लस्टर काशीपुर में ही स्थित है, ठीक है, पेपर जो मिले हैं वो काशीपुर में स्थित है। और राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम यह भी उधम सिंह नगर में स्थित है। और सेंट्रल मेडिसिनल एवं एरोमेटिक प्लांट संस्थान भी कहाँ स्थित है, उधम सिंह नगर में स्थित है। इसके बाद जो है गोरखनाला गुफा, ये भी कहाँ पे स्थित है, खटीमा के पास स्थित है। और सनिया जो नाला गुफा है ये भी यहीं पे स्थित है। और उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊं का पहला मानसिंह जो रोग संस्थान है वो भी कहाँ स्थित है, रुद्रपुर में जो है बनाया जा रहा है, ठीक है, ये कुमाऊं का पहला है और उत्तराखंड का कौन सा दूसरा है। और उत्तराखंड का अगर पहला पूछा जाए मानसिक रोग तो ये कहाँ पे आपका सेलाकुई में स्थित है, ठीक है, सेलाकुई। फिर हम आगे देखते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का जो है पहला मलखम बहुउद्देशीय हॉल, जो हॉल बनाया गया है उधम सिंह नगर में जिले में बनाया गया है, मलखम बहुउद्देशीय हॉल। और इसी के साथ जो है आपका उधम सिंह नगर जो डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपका समाप्त होता है, ठीक है, धन्यवाद।